नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि क्या आप अपनी लाइफ के सही रास्ते पे चल रहे हैं या फिर आपको लाइफ में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर वो चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आज इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आई हूँ। एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जर्नल रीडिंग है। देख लीजिएगा आपके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। एंड गाइज़, हमारे चैनल पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि गाइज़, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देने में मदद करूँगी, ठीक है। तो आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी फ्री लाइव सेशन है तब आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है बेसिकली उसे ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है लाइव सेशन का, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, सो देखते हैं क्या आए हैं आपके कार्ड्स। आपके 2 कार्ड्स ही अभी तक आए हैं, ठीक है। ये मैं नहीं लूँगी बिकॉज ये सभी फ्लिप हो गए थे। So basically it's 4 of cups upright and queen of cups reverse. एनी वाटर एनर्जी आप लोग हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, राइट। क्योंकि यहाँ पे वाटर एनर्जी ही है। ओके फाइन। सो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं गाइज, आप लोग अपनी लाइफ के सही पाथ पे हो या नहीं। कुछ लोगों के केस में वी हैव 2 ऑफ वैंड्स एज वेल, देन वी हैव 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली। एंड ये 2 कार्ड्स हैं। वी हैव रिवर्स्ड 4 ऑफ कॉइंस एंड देन वी हैव रिवर्स्ड वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स. Okay, so we have moon and 2 of swords, king of cups in reverse and then we have queen of coins in reverse, ठीक है। So क्या आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। king of wands भी आ रहा है एट द बैक एंड 9 of wands भी आ रहा है, king of coins भी है एंड जजमेंट है। बस मैं यहीं तक ही लूँगी। ओके, सो क्या है यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ बन रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है, देखिए आप, ये रिवर्सल एनर्जी है, ये अपराइट एनर्जी है एंड यहाँ पर भी हमारे पास एक अपराइट एनर्जी थी जो कि किंग और क्वीन की है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स अपराइट है, किंग ऑफ वैंड्स अपराइट है एंड रेस्ट क्वीन एंड किंग सारे रिवर्स के अंदर आए हैं आपके। डेफिनेटली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। फाइनेंशियली चीज़ें स्टेबल नहीं है। मैरिज में है तो मैरिटल स्टेटस की स्ट्रगल चल रही है। मैरिटल स्टेटस बहुत, मतलब मैरिज बहुत अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप मैरिड नहीं है तो शादी तय नहीं हो पा रही है, शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। मैरिज की स्ट्रगल चल रही है यहाँ पे पावर स्ट्रगल्स भी चल रही हैं आपकी किसी पर्सन के साथ, ठीक है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, किसी तरीके की पावर स्ट्रगल्स हैं यहाँ पर उनके साथ। आप स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे पावर अचीव करने के लिए, पावर बैलेंस करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप स्ट्रगलिंग फेस में हैं अपनी लाइफ में। आप जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक संघर्ष की परिस्थिति के अंदर आप हैं जहाँ पर आपको विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा ताल मोल कर आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख कर आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज़ करके फिर रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्से में, एग्रेशन में आके कई सारी चीज़ें से बोल जाते हैं या कहे जाते हैं, जिसका कहने का मतलब आपका वो नहीं होता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि कहने का मतलब आपका वो नहीं होता, किसी को टोंट मारना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बट एग्रेशन में आ गए, गुस्से में आ गए, या इमोशनल लेवल आपका एकदम से डाउन चला गया, इस वजह से है। यू कैन हैव मून इन स्कॉर्पियो, यू कैन हैव मून इन कैंसर। बहुत हाई वाइब्रेशन है आपकी मून प्लेसमेंट्स जो है वो, या तो एयर साइन या वाटर साइन में हो सकता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, इवन पाइसेस भी नहीं, स्कॉर्पियो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मून का जो प्लेसमेंट्स है वो या तो वर्गो के अंदर भी हो सकता है या फिर लिब्रा के अंदर या जेमिनाई के अंदर हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मून प्लेसमेंट्स हो सकते हैं आपके अगेन।
एंड सन प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, डेफिनेटली सन प्लेसमेंट्स हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि आपकी राशि ये है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट मुझे जो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे मून प्लेसमेंट्स लग रहे हैं, बट अगर ये आपके सन प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स हैपनिंग हेयर, क्या आप सही रास्ते पर हैं अपनी लाइफ में या नहीं? गाइस मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी कि आप काफ़ी कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपने अपने माइंड में फ़िक्स कर लिया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना है। स्पेशली अगर आप लव लाइफ के केस में मुझसे पूछेंगे तो हाँ, डेफिनेटली आप जो है कहीं ना कहीं शायद सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपने सही इंसान को रिकॉग्नाइज़ करा है। अगर आपने उसे अपना सोलमेट सोचा है तो हाँ, ये आपका सोलमेट है, ये कार्मिक चीज़ें नहीं चल रही यहाँ पे कर्मा या कार्मिक चीज़ें आपकी इन पर्सन के साथ चल रही थी या चल रही हैं, एंड वो डिवाइन टाइमिंग पे एंड हो चुकी हैं या होने वाली हैं, ठीक है। तो अगर आप लव एस्पेक्ट में सोच रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है लव एस्पेक्ट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि लव एस्पेक्ट में चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं, आप सही रास्ते पर हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, आपने अपने सोलमेट को ढूंढा है या अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढा है, जो भी पर्सन है, एंड आप उनके साथ जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन, एक बॉन्ड फील कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ के लिए ठीक है। बट आप यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि आप अपने इमोशनल स्टेट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप तो सही रास्ते पर हो, बस शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है आपको लेकर और वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो एक ऐसी एनर्जी में चले गए जहाँ पर वो चीज़ें देख रहे हैं एंड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। शायद इन्होंने आपसे कुछ बुरा भला भी बोला है, कुछ नेगेटिव भी बोला है, कुछ हार्ट ब्रेकिंग भी बोला है, बट आप उन चीज़ों को लेकर अभी भी हर्टेड हो। तो वो एक वो जो कहते हैं ना कि आपने अभी तक खुद को एक उस चीज़ से बाहर नहीं निकाला, उस ऑरा से, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकाला, स्पेशली विद किंग ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स एनर्जीज, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स इन अपराइट। तो डेफिनेटली आपने अभी तक इतनी ज़्यादा रिजिडिटी रखी हुई है, आपने अभी तक उस चीज़ को अपने दिल से नहीं निकाला, उस इमोशन को अपने दिल से नहीं निकाला, इस वजह से चीज़ें और ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। वो अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी, बट अब वो एक पैनिक क्रिएट कर रही हैं। तो उस पहलू पे आप सही रास्ते पे नहीं हैं। अदरवाइज़ आपकी इमोशनल लाइफ पर आप एक सही रास्ते पर हैं, सही ट्रैक पर आगे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मेन बात आती है आपके कैरियर वाइज या फाइनेंशियल वाइज, वो चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पे नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो, कुछ के साथ शायद ना हो, बट हाँ, अगर आप कैरियर फाइनेंस के लिए कुछ सोच रहे हो या बिज़नेस के लिए कुछ सोच रहे हो, तो काफ़ी हद तक आपको जितना एफ़र्ट्स करना चाहिए था अभी इस चीज़ के ऊपर, आप उतना ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं कर रहे। अगेन कुछ हैवी सैटर्न प्लेसमेंट्स हो सकते हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी या नेटल चार्ट में, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। बट यहाँ पर आप मेहनत तो करने की कोशिश कर रहे हो, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुली टर्न नहीं हो रही है। जो ऑफ़र चाह रहे हो वो ऑफ़र नहीं मिल पा रहा, जिस ऑफ़र की तरफ भाग रहे हो वो ऑफ़र नहीं मिल पा रहा, जो ऑप्शन चाहिए था वो ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। तो इन कैरियर थोड़ा सा आपको ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, बट उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले भी एक बार 2 बार एनालाइज़ करके देखिएगा, ठीक है। तो फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटी स्पेशली आप ऑफ ट्रैक हैं इस टाइम पर, आई एम सॉरी टू से, बट मैं जो कार्ड्स में आता है मैं वही बोलती हूँ, मैं कुछ भी शुगर कोट करके बोलना पसंद नहीं करती। तो जो कार्ड्स की एनर्जीज होगी, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, सुधार की ज़रूरत होगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। अगर आपको नई वीडियो अच्छी लग रही, कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, डोंट वरी, ठीक है। बट यहाँ पर डेफिनेटली आप कैरियर के बेसिस पे स्पेशली अगर आप लोग कैरियर के बेसिस पे देख रहे हो, आप ऑफ ट्रैक चल रहे हो, अभी आप ट्रैक पे नहीं हो, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। एंड रीज़न ये है कि आप जितनी मेहनत ऑलरेडी कर रहे हो उसका आपको फल नहीं मिल रहा, ठीक है। आप जो इनपुट दे रहे हो, जो बीज बो रहे हो, उसका आपको फ्रूट नहीं दिख रहा, उसका आपको फल नहीं दिख रहा, इसीलिए आपने सोचा कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है, मुझे जो चीज़ जैसी चल रही है उसे चलने दो, ठीक है। मन करेगा तो करूँगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगा, ये वाली चीज़ है। या किसी ऑप्शन का, किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी का वेट करो, वो ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहा, अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आ रही, अब बहुत स्ट्रेंथ रखे हो, कैलिबर रखे हो, देख रहे हो उसकी तरफ, कोशिश कर रहे हो कि और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे,
बट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो स्पीड पर है चीज़ें, जो इस वक्त नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इस वक्त अकॉर्डिंग टू द डिवाइन आपकी स्पीड थोड़ी पिकअप होनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू द गॉड, अकॉर्डिंग टू द ऑलमाइटी। आपको थोड़ा सा पिकअप होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ी और स्पीड चाहिए थी, बट वो स्पीड नहीं है, वो स्पीड नहीं बढ़ पा रही। आप या तो थोड़े कंफ्यूज हो या वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेटिंग हो रही है यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे वेट की लग रही है। कोई ऑप्शन का वेट कर रहा है, कोई बाहर जाने का वेट कर रहा है, ठीक है, बाहर का कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा है, वो जाने का वेट कर रहे हैं, या कोई नए ऑर्डर्स आने का वेट कर रहा है, कोई नई अपलिफ्टमेंट आने का वेट कर रहा है, या कुछ लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि ये मंथ निकल जाए उसके बाद से मैं तैयारी शुरू करूँगा, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का वेट हो रहा है यहाँ पर, किसी चीज़ का इंतज़ार हो रहा है कि ये चीज़ हो जाएगी ना उसके बाद मैं ये करूँगा, या मेरी लव लाइफ सुधर जाएगी उसके बाद मैं ये करूँगा, वरना उससे पहले मेरा मन ही नहीं लगेगा। तो कैरियर में आप ऑफ ट्रैक जा रहे हो डेयर। अगर आप कैरियर के परस्पेक्टिव से देख रहे हो, यू आर नॉट कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, बट हाँ थोड़ी और अभी पुश देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप जितना भी कर रहे हो, हालांकि उसका फ्रूट आपको नहीं मिल रहा, बट एट द बैक ऑफ द एंड चीज़ें हो रही हैं, तो आप एफर्ट्स अभी भी लगातार कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू गो इनटू इट। क्योंकि आपने छोड़ा ही इसीलिए बिकॉज आपको डिज़ायरेबल फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे हैं। आप सेटिस्फाइड नहीं हो ग्रोथ से, सेटिस्फाइड नहीं हो। दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड, जो सही वर्ड, जो सही लाइन है ना, वो यही है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप दिल से खुश नहीं हो अपने प्रोग्रेस से अभी, ठीक है, चाहे बिजनेस है, चाहे जो मर्जी है, XYZ, ठीक है। तो थोड़ा सा और इधर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। इसको एनर्जी से लो मत होइए एंड ऑफ ट्रैक मत जाइए, बिल्कुल भी ऑफ ट्रैक मत जाइए। ऑफ ट्रैक भी नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा से स्लो पेस पे काम कर रहे हो, स्लो स्पीड पे काम कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। यू आर कम्प्लीटली ऑन राइट ट्रैक। लव की लाइफ आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया अपनी लाइफ में, उस ट्रैक पर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात, आपके पार्टनर थोड़ा डाइवर्जेंट है तो वो शायद डाइवर्स हो गए हो, आई डोंट नो, बट ये सारी चीज़ें एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है, दे आर जस्ट बॉम्बार्डिंग। ओके, या स्पेशली फॉर हेल्थ, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में दो कार्ड्स हैं बस हेल्थ के, जो मुझे हेल्थ की बहुत अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं। मतलब कार्ड सारे ही इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग लेवल्स पे दिखाते हैं, बट यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ की वाइब्रेशन दे रहे हैं बार बार ओके, सो या हेल्थ के केस में मैं बोलूँगी जो भी चल रहा है आप थोड़े ऑफ ट्रैक है, ठीक है। हेल्थ के केस में डेफिनेटली और ऑफ ट्रैक। हेल्थ के केस में स्पेशली अगर मैं बोलूँ, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में लाइफस्टाइल डिसीजेज़ हो सकती है, लाइक शुगर हो गया, BP हो गया, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, या फिर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से लगातार हेयर फॉल्स हो गए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट दीज आर ऑल कमिंग अप, ठीक है। या एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर और ब्लड, ठीक है, इससे रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ठीक है। आई थिंक सो सर्वाइकल वगैरह भी होता है लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ ऐसी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ऑफ ट्रैक चीज़ें आपकी जा रही हैं, थोड़ा सा उसमें आपको देखने की ज़रूरत है। हालांकि कोरोना पैंडमिक है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हेल्थ पर अभी ट्रैक के हिसाब से नहीं चल रहे हो, क्योंकि आपका इमोशनल स्टेट डाउन चल रहा है। आप इमोशनली डाउन है किसी वजह की वजह से, ठीक है, या तो लव लाइफ की वजह से या कैरियर की वजह से, और मुझे लग रहा है दोनों ही चीज़ें जब फ्रूटफुल अभी नहीं चल रही, तो दोनों की वजह से आप ऑफ ट्रैक है। मैं ये कोरोना पैंडमिक के टाइम पे बना रही हूँ, बट अगर आप उसके बाद देख रहे हो तो भी ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगी, ठीक है, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप ये रीडिंग दे रहे हैं या देख रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस देना चाहता है, ठीक है, वो ये बताना चाहते हैं कि आप किधर किधर ऑफ ट्रैक हो रहे हो, क्यों ऑफ ट्रैक हो रहे हो, और आपको कैसे सही रास्ते पर पहुँचाया जाए, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे मैं बोलूँगी थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली आपके इमोशनल हेल्थ पर और आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, ठीक है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा और क्लियरेंस देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लोनर की वाइफ बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली हो गए हो। हालांकि हम लोग सब घर में ही हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि घर में रहकर भी शायद आप बहुत ज़्यादा लोनली हो गए हो, अकेलापन महसूस हो रहा है, किसी से ज़्यादा कन्वर्सेशंस नहीं हो पा रही, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है, या बहुत डर का माहौल है आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर कि मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम है, कहीं वो इंक्रीज़ ना होती जाए, ठीक है। एंड स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो इमोशनली आप डाउन है, इसलिए आप आलतू फालतू कुछ भी खा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू येस दिस कैन बी।
तो यहाँ पर आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हो, उसको आपको थोड़ा सा ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तो ये आपकी रीडिंग, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कोई और रीडिंग देख लीजिए मेरे चैनल पे। या जिस भी एस्पेक्ट में आपके रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली वो आपके लिए मैसेजेस होंगे। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखिए, थोड़ा सा कैलिबर रखिए, चीज़ें काफ़ी हद तक टर्न हो जाएंगी। बहुत ऐसे हैवी नेगेटिव कार्ड्स नहीं है, बहुत ऐसे हैवी पॉजिटिव कार्ड नहीं है, एक्सेप्ट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हो, उसको सही कर लीजिए। बाकी तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लग रही हैं। एंड जहाँ तक रही बात आपके कैरियर को लेकर, तो हाँ, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है वहाँ पर, और उस लाइन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। या फिर अगर कोई दूसरी लाइन सोच रहे हो तो उसमें भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। द रीज़न इज़ कि जब अभी जो मेहनत आपने करी है वो उसका फ्रूट आपको थोड़े टाइम बाद ही दिखेगा, ठीक है, तो अभी नहीं दिखेगा। अगेन ज़ोडिएक साइन को पाइसेस हो सकता है आपका, ठीक है, हालांकि ऑल साइन रीडिंग है, बट फिर भी जो थोड़े बहुत साइन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, स्पेशली मून साइन, सन साइन जो भी थे। पाइसेस हो सकते हैं यहाँ पर आपका, या डेफिनेटली एक्वेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर। ओके, सो या वी हैव ट्रस्ट। नंबर 32, चेंजेस। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं, या तो आपके मेंटल स्टेटस से कनेक्टेड हो सकता है, हेल्थ से कनेक्टेड हो सकता है, या किसी भी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव आने वाले हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से, किसी ना किसी बात की वजह से। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अभी से ही फ्लेक्सिबल होकर ही चलें, ठीक है, बिकॉज़ कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जिसमें आपको एकदम कुछ नए अपॉर्चुनिटी मिले एंड आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाए। देन वी हैव नंबर 23, दैट्स अमेजिंग। देन इट्स ग्रैटिट्यूड। और मुझे सबसे ज़्यादा अजीब सी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये नंबर मिरर नंबर्स आए हैं, लाइक 32 एंड 23। आई होप कि आप देख पा रहे हो। और ऐसा रीडिंग्स में बहुत कम होता है, और ऐसी रीडिंग में हो और एकदम सामने पता चल जाए, वो चीज़ उससे भी ज़्यादा कम होती है। बट इट्स अ मिरर नंबर 32 एंड 23। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। चेंज योर पर्सपेक्टिव डियर, चेंज योर पर्सपेक्टिव। इससे रिलेटेड मैं और इन्फॉर्मेशन डालूंगी अपने कम्युनिटी पेज के पोस्ट पर। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप मेरे कम्युनिटी पेज के पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर पोस्ट चल चुकी होगी अब तक। बट इट्स समवेयर लाइक इट्स क्लिंगिंग मी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगेन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड आपको जो ये चीज़ लगती है ना कि आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, या अगर कुछ अपने कंफर्ट जोन से आउटर रह कर कुछ करेंगे, तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितने फेलियर के चांसेस है उतने लाइफ में सक्सेस के भी चांसेस है, राइट। तो जितना आपका फेलियर का चांस है, फेलियर का चांस कितना होगा? कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, फेलियर का चांस कितना होगा कि कम्प्लीटली आप फेल हो जाओ? 50%। तो 50% आपके जो है वो सक्सेस के भी तो चांसेस हैं। सो इट्स टाइम फॉर यू टू चेंज द पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो भी आप चीज़ कर रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट में, आप खुद ही उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मैसेज आया वो मैं आपको कोर मैसेज बता रही हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपना देखने का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप शुरू से मानते आ रहे हो कि गलत है एंड वो चीज़ गलत ही हो, जो चीज़ आप शुरू से मानते आ रहे हो सही है, वो चीज़ सही ही हो, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू ट्रस्ट योर सेल्फ, इट्स टाइम फॉर यू टू हैव पेशेंस इन योर सेल्फ। थैंक यू बोले यूनिवर्स को, थैंक यू बोले गॉड को, डिवाइन को, खुद को थैंक यू बोले कि आप अपनी लाइफ के इतने टफ सिचुएशन से बाहर निकल कर आए हैं। और हम खुद को कभी थैंक यू नहीं बोलते। हम ऐसे इंसान होते हैं कि हम खुद को कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे। तो एक बार मिरर में खुद को देखकर या फिर अगर वैसे भी चाहें तो अपने मन से खुद को थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के एक टफ़ टाइम से बाहर निकल कर आए एंड आप अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं। अगर कोई और नहीं देता तो आप खुद को खुद अप्रिसिएशन दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स झेली है। किसी और को इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू आप खुद अपने आपको शाबाशी दीजिए या अपनी पीठ थपथपाइए जिसको हम कहते हैं, राइट। तो डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर यू टू अगेन
गो इनटू दैट रोलर कोस्टर राइड, जिसमें आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा किसी नए ग्रोथ की वजह से, किसी नए ग्रोथ के लिए या किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड डेफिनेटली इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं सिचुएशंस पे अगर आप चाहें तो। Then the last card is wisdom, number 23. Again it's a very powerful card, very powerful card, and इसका inner depth meaning बहुत गहरा है, ठीक है। And I just love these cards, they are amazing। ये पूरा डेक बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। ओके, सो यहाँ पर आपको यही चीज़ कही जा रही है कि पहले तो आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालने के लिए कहा गया था, दूसरा आपसे ये कहा गया था कि खुद को थैंक यू बोले, खुद को भी शुक्रिया अदा करें कि आप अपनी लाइफ के एक टफ़ फेज़ से बाहर निकले। अब ये कहा जा रहा है कि आप टफ़ फेज़ से अपने बाहर निकले हैं ताकि आपको आपके एक्सपीरियंस गेन हो और उस एक्सपीरियंस से आप दूसरों की मदद कर सके, एक अपलिफ्टमेंट ले सके, एक हायर अथॉरिटीज़ पा सके, ठीक है। अब आप पूरी तरीके से तैयार है अपनी लाइफ में एक हायर अथॉरिटीज़ के लिए, एक हायर अपलिफ्टमेंट के लिए, एक हायर नॉलेज के लिए, ठीक है। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, स्पेशली अगर कैरियर से मुझे जुड़े हुए ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, स्लो एंड स्टडी काम करें एंड डेफिनेटली बाकी सब कुछ डिवाइन पे छोड़ें, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इसके अलावा गाइस हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ जाके देख सकते हैं, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। तो ये थी डिटेल्स आज के लिए। होपफुली इस वीडियो ने आपकी मदद करी हो और नेक्स्ट मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जीज़ के साथ एंड नई इंटरप्रिटेशंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।